हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो हमारा लेसन चल रहा था वो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अब तो तुम समझ गए होंगे कि जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था राइटर के अकॉर्डिंग क्या था वो क्रिसमस के दिन पर। ठीक है, तो आज जो हमारा चलेगा वो लेटर का लास्ट पार्ट चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछला जो हमने पढ़ा है। तो ये था कि हमारा जो राइटर है वो टेबल ढूंढने जाता है कबाड़ी की दुकान पे। ठीक है, तो वहाँ पर उनको टेबल तो मिल जाती है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होती है। तो टेबल वो ले आते हैं घर पर क्रिसमस की शाम को। वो ऐसा सोचते हैं कि वो उस पर काम कर लेंगे, उसको ठीक कर देंगे, ऐसा उनको लगता है। तो वो पूरा बताते हैं कि टेबल पे क्या क्या हुआ है, टेबल कैसे कैसे टूटी हुई है, टेबल के अंदर क्या है। और फिर उसको ध्यान से देखते हुए उनको मिलते हैं 3 ड्रॉर दिखते हैं उस पर। तो 2 ड्रॉर में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो तीसरा ड्रॉर होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट लगा के रखा होता है। जिसकी भी टेबल थी वो बहुत ज़्यादा टाइट लगा के रखा होता है उसने। तो वो निकालता है तो उसमें टिन बॉक्स होता है। टिन बॉक्स के ऊपर एड्रेस लिखा होता है। टिन बॉक्स के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा था, सॉरी, एक चीज़ लिखी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, ये लिखा होता है उसके ऊपर। अब वो लेटर को खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लेटर को फिर भी खोल लेता है। तो उस पर टॉप पर लिखा होता है एड्रेस लिखा होता है मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रेडफोर्ड डॉर्सेट, ये लिखा होता है। और उसको राइटर खोल लेता है और वहाँ पे लिखा होता है December 26, 1914। और वो लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेटर पढ़ते वक्त उसको बताता है कि ये आज जो क्रिसमस के दिन हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। कौनी जो जिसने भी लेटर लिखा है वो कौनी को लेटर लिख रहा है। कौनी शायद उसकी वाइफ होगी, तो उनको लेटर लिख रहा है वो। और जो लेटर है ये, उसमें बता रहे कि जो क्रिसमस की सुबह थी वो उतनी खूबसूरत थी जितनी क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। लेकिन एक अजीब सी बात हुई उस दिन जितने भी फ्रिट्स थे, मतलब जर्मन सोल्जर्स थे, वो सब चिल्लाने लग गए हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो हम लोगों ने भी इधर से चिल्लाना चालू कर दिया हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स। और फ्रिट्स मतलब टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर, फ्रिट्स मतलब जर्मन सोल्जर्स। तो हम लोगों ने भी चिल्लाना चालू कर दिया। अब कुछ टाइम बाद वो आगे नो मैंस लैंड पर चले आए, वहाँ से अपने ट्रेंचेस को छोड़कर, जहाँ पर छुपते हैं वहाँ उसको छोड़कर नो मैंस लैंड पर चले आए। अब नो मैंस लैंड पर एक के पास भी हथियार नहीं था। सब लोग वहाँ पे नो मैंस लैंड में हमारे जो टॉमी से वो ब्रिटिश सोल्जर थे वो भी उनसे मिल रहे थे। तो वो भी मिलने लगे, ये भी, और क्रिसमस मना लगे। तो फिर उनका एक ऑफिसर था वो आया, और मैं भी चले गया। किसी को रोकना रोकना चाहता था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया वहाँ पे मिलने से। तो वो ऑफिसर मुझसे आके मुझसे हाथ मिलाया और मुझसे बोला कि मेरा नाम है हैंस वुल्फ, और वो चेलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकपर्सन और मैं टीचर हूँ डॉर्सेट में। तो हम लोगों ने कई सारी बातें की, डॉर्सेट की बात की, बात सेवा की बात की। तुम्हारा जो बचा हुआ केक था जो तुमने भेजा था वो भी खाया हमने, शेयर किया। और थोड़े टाइम में कोई फुटबॉल ले आया और हम लोग फुटबॉल भी खेलने लगे। मैं तो चाहता था कि हम लोग जीत जाए, लेकिन कौनी वो जीत गए, फ्रिट्स जीत गए, और हमारा स्कोर था 2-1। उसके बाद हमसे हमारा अलग होने का टाइम आ गया और हम लोग अलग हो गए। ठीक है, वो चाहते तो नहीं थे दोनों साइड जाना, लेकिन वो चले गए। और सब जिम ने वो हैंस वुल्फ ने मुझसे बोला टेक केयर, और वो सारे ग्रे कोट्स के बीच में छुप गया, गायब हो गया, उधर चले गया। फिर रात को सब वो जर्मन सोल्जर्स गाना गा रहे थे, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, और हम लोगों ने भी उनके साथ साथ गाया। और ये वो याद है जो मैं हमेशा अपने साथ खजाने की तरह बचा के रखूँगा, हमेशा अपने साथ ये याद मैं रखूँगा। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि वो जो लेटर मिला था, लेटर में क्या हुआ था और कौनी को लेटर लिखा गया था। तो आगे लास्ट पार्ट है लेटर का, वो देखते हैं। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग। अच्छा, ये तो पढ़ लिया था कल। लास्ट पार्ट ये था कि भाई क्रिसमस के बाद मैं आशा करता हूँ
कि अगले साल जो क्रिसमस आएगी इस पर ये वॉर कुछ नहीं होगा, ये वॉर ख़त्म हो चुकी होगी, बस हमारी यादों में जिंदा रहेगी। और मुझे पक्का यकीन है कि हम लोग साथ में रहेंगे, जल्दी ही हम लोग साथ में रहेंगे। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर वापस फोल्ड किया और वापस उसके एनवेलप में डाल दिया। केयरफुली, सावधानी पूर्वक मैंने वापस उस लेटर को एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागा रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridgeport, just a few miles away. मैं ब्रिडफोर्ड गया, जो कि कुछ मील दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के को पूछा जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था कि भाई 12 Copper Beaches कहाँ है? Where Copper Beaches कहाँ है? House number 12 turned out to be nothing but a burned house shell. Roof caving. बर्नआउट शेल मतलब होता है वो जल चुका था, आग से जल चुका था। The windows boarded up. जो विंडोज थी, उसकी खिड़कियाँ थी, उस पर लकड़ियों के वो फंटे वगैरह जो होते हैं, लकड़ी के बोर्ड होते हैं जो वो लगा रखे थे। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. मैंने बताया जो पास का घर था उसका दरवाज़ा खटखटाया। मैं सोच रहा था कि शायद कोई जानता हो कि भाई मिसेस मैकफर्सन कहाँ है। ठीक है। Oh yes, that's the old man in his slippers. He knew her well. हाँ, मैं जानता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा जो स्लीपर पहने हुए था, उसने बताया कि मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be, wasn't she? Muddle-headed मतलब confused. बूढ़े लोग confused ही रहते ज़्यादातर, उनको पता नहीं रहता ना, उम्र ही ऐसी रहती है बड़े। A lovely old lady, प्यारी सी बूढ़ी महिला। उसने मुझे बताया कि प्यारी सी बूढ़ी महिला है जो a bit muddle-headed, जो confused रहती है, but at her age, लेकिन जो उनकी उम्र है तो उनको कंफ्यूज रहना उनका बनता है, क्यों नहीं करते ना। 101 years old, 101 साल की हो। She had been in the house when it caught fire. वो घर में थी जब वहाँ पर आग लगी, तो वो घर में ही थी। ये तुम लोगों ने देख लिया होगा कि जो टेबल थी वो कैसे खराब हो जाती है ना, पता चल गया। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candle. कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, पर ये अच्छे से कह सकता था कि ये मोमबत्तियों की वजह से हुआ। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो हमेशा कैंडल्स का यूज़ करती थी बिजली की बजाय। उसको लगता था कि वो जो बिजली है वो काफ़ी महंगी है। इसको मिसेस मैकफर्सन। The fireman had got her out just in time. जो फायरमैन है, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने उनको टाइम पर बाहर निकाला। She was in a nursing home now. She told me, Burlington House on Dorchester Road, on the road side of the town, on the other side of the town. बताया फायरमैन ने शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, कि वो एक नर्सिंग होम में है अभी। उसने मुझे बताया ऐसा बर्लिंगटन हाउस में, और वो कहाँ है, अगले साइड पर ही है, ये जो शहर है उसके अगले साइड पर ही है। और ये क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, देखते हैं अब आगे। I found Burlington House nursing home easy enough. मुझे जो बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस है
वो आसानी से मिल गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top. There were paper chains up in the hallway. वहाँ पे पेपर से जो चेन बनाते रखते हैं सजाने के लिए, वो लगा रखी थी पूरे हॉल के रास्ते में। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री को सजा रखा था लाइट से, और उसके ऊपर इन द कॉर्नर विद लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप, और ऊपर जो टॉप था उसका वहाँ पर एक लॉप साइडेड एंजल लगा रखा था। एंजल लगा रखा होगा, सजाने की चीज़ आती हुई कुछ। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ मैं। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. I could see through into the dining room. मैं पूरे डाइनिंग रूम में देख सकता था, जहाँ पर सब ने पेपर हैट पहनी हुई थी और गा रहे थे सब। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो matron जो वहाँ पे थी, लोग थे वहाँ पे, वो भी उन्होंने भी हैट पहना हुआ था और वो काफ़ी खुश हुए मुझे वहाँ पर देख के। She even offered me my pie. उन्होंने मुझे एक पाई भी दी खाने के लिए। पाई मतलब केक। She walked me along the corridor. उसने मुझे कॉरिडोर के साथ में चले, कॉरिडोर में हम लोग चले। Mrs. Macpherson is not in with the others. Mrs. Macpherson दूसरों के साथ नहीं है। She told me. उसने मुझे बताया, मैट्रॉन ने मुझे बताया, वार्डन होगी शायद वो। She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो वो काफ़ी कंफ्यूज थी आज, तो हमने सोचा कि उनको आराम करना चाहिए। She has no family, you know, no one visits. उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई आता नहीं है उनसे मिलने। So I'm sure she'll be only too pleased to see you. तो मैं श्योर हूँ कि वो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो भाई मुझे वो लेकर गई कंजर्वेटरी तक, जहाँ पे मिसेस मैकफर्सन थी, जहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, व्हील चेयर्स लगी हुई थी और चेयर्स लगी हुई थी और गमले लगे हुए थे, वहाँ पे पॉटेड प्लांट्स थे और सारी तरफ ही। और वहाँ The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. जो बूढ़ी महिला थी, मतलब मिसेस मैकफर्सन के साथ देख लिया उन्होंने, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और जो उनके जो हैंड्स थे वो उनकी गोदी में थे। लैप मतलब गोदी, ठीक है। उन्होंने अपने घुटने ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे, व्हील चेयर पर वो बैठी हुई थी। She had silver white hair pinned into a wispy bun. तो उनके सिल्वर कलर के सफ़ेद बाल थे उनके, और वो उन्होंने बन बनाया हुआ था, ठीक है। She was gazing out at the garden. वो गार्डन की तरफ देख रही थी। Hello, I said. Hello, मैंने कहा। She turned and looked up at me vacantly. उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऐसे देखा जैसे वो कुछ सोच रही हो, एकदम वो vacantly मतलब एकदम खाली है उनका दिमाग, वो कुछ आए नहीं उनके लिए। Happy Christmas, Connie. I went on. मैंने बोला Happy Christmas, Connie. उन्होंने आगे कहा As I found this, I think it's yours. ये मुझे मिला है, मुझे लगता है कि तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे मैं बोल रहा था, उसकी आंखों ने मुझे देखती रही, उसने अब मेरे चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटाई। I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो टिन बॉक्स को खोला और मैंने उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. मैंने जैसे बॉक्स खोला, उसको दिया, वो समय था जब उसकी आंखें, जो मिसेस मैकफर्सन की आंखें थी, वो चमक उठी, वो पहचान गई और वो उनके ऊपर एकदम, उनकी शक्ल पर, उनके फेस पर एकदम खुशी झलकने लगी। I explained about the deck, about how I had found it, but I don't think she was listening.
मैंने उनको बताया अपने और डेस्क के बारे में, और मैंने ये बताया कि मुझे ये लेटर कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से वो लेटर खोला। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो अचानक वो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हर आइज पर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियर, शी सेड, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे मेरे प्यारे, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, एंड हियर यू आर, और यहाँ हो तुम अब, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि मेरे लिए सबसे बढ़िया क्रिसमस का तोहफा है पूरी दुनिया में। कम क्लोजर जिम डियर, कम क्लोजर जिम मेरे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन, और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, मैं उसके साथ बैठ गया, वहीं बैठ गया, और उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी अपने सर में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये मुझे हमेशा लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो। ये लेटर पढ़ने के बाद उनको हमेशा लगता है कि वो उनके साथ ही है। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सच में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई सेल्फ योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो ये तुम मुझे खुद पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। I'd love that so much and then perhaps we'll have some tea. I'd love that so much, मुझे वो बहुत पसंद है, और उसके बाद शायद उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, ठीक है। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मर्जीपान ऑल अराउंड, जिसके ऊपर मर्जीपान भी है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। माइकल मोरपर को, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स कल कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर तुम लोग खुद करने की कोशिश करना एक बार, बाकी मैं तो अगला लेसन पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी वो है यार, ट्रिकी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तो कर सकते हो तुम, है ना। थैंक यू।